नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज आप सबके साथ शेयर करूंगा चंद्र का भाव नंबर 2 का फलादेश, उसके रेमेडीज और क्या कारोबार करना आपको यहाँ पे चंद्रमा के नेक फल दे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी टीम और हम लगे पड़े हैं 108 वीडियोस बनाने पे, जो कि हर ग्रह के 12 भावों के फलों पर आधारित है, पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा कृत लाल किताब के बेसिस पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारी वीडियोस देखी होंगी, आपको पसंद भी आई होंगी। पर फिर भी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि सोशल मीडिया के द्वारा देखे गए एनालिसिस को पूरा निष्कर्ष मानकर अपने जीवन का अटल सत्य मत मानिए, क्योंकि कुंडली में हो सकता है कि जो हम एक एक ग्रह के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपके कुंडली के किसी भी भाव में एक से अधिक ग्रह हों या किसी और ग्रह की वहां पे दृष्टि पड़ती हो सकता है कोई और ऐसे फैक्टर्स हो, जैसे कि महादशा, गोचर की स्थिति, वर्षफल आदि, जिसकी वजह से आपको प्रभाव दिखने में ग्रहों के कुछ अलगाव दिखता हो। तो मेरा दरख्वास्त यहाँ पे ये रहेगा आपसे कि अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस कराए बिना किसी भी निष्कर्ष तक ना पहुंचे और किसी ज्ञानी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाने के बाद ही किसी उपाय को अंजाम दें। बिना कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस कराए किसी भी उपाय को अंजाम देना हानिकारक हो सकता है। आइए अब बात करते हैं भाव नंबर 2 में बैठे चंद्रमा के। भाव नंबर 2 शुक्र का माना गया है, जहां पे चंद्रमा उच्च का फल देता है। यहाँ पे बैठा चंद्रमा बेहद स्ट्रॉन्ग होके पॉजिटिव इफेक्ट्स देने में पूरी क्षमता रखता है। अव्वल तो यहाँ पे ऐसे जातक का खुद का भाई होता है, बहन नहीं होती, या फिर इसके स्पाउस का सिबलिंग ब्रदर होता है, सिस्टर नहीं होगा। अगर खुद का भाई ना हो तो जातक को चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति को अपना स्पाउस चुने जिसका भाई अवश्य हो, ताकि यहाँ पे चंद्रमा आपको नेक फल दे सके। तो चंद्र भाव नंबर 2 में जातक को धन संपत्ति, पैसा, धन दौलत, परिवार के सुख से कभी वंचित नहीं रखता। साथ ही इसके बूढ़े बुजुर्ग घर में हथियार आदि रखने के शौकीन देखे गए हैं। इनके घर में कोई ना कोई राइफल या कोई ना कोई तलवार आदि के शोपीस भी सही आपको अवश्य मिलेंगे। साथ ही जातक को खुद भी बचपन में किसी प्रकार के हथियार की शेप के खिलौने से खेलने में विशेष कर रुचि होगी, जैसे कि तलवार, बंदूक आदि। भाव नंबर 2 में बैठे चंद्रमा के समय यदि जातक अपने आईब्रोज के बीच में यहाँ इस जगह पर दूध का तिलक करे तो ये उसको बहुत ही नेक फल देगा। ऐसा करना चंद्र को कायम करेगा। साथ ही ऐसा जातक यदि धर्म स्थान में दूध, चावल, चांदी आदि का दान करे या अपने घर के मंदिर में ही चांदी के बर्तनों का प्रयोग करे, तब भी यहाँ पे चंद्रमा बेहद शुभ फल देगा। भाव नंबर 2 में बैठा चंद्रमा क्योंकि माँ का भी कारक है, ऐसे जातक को अपनी माता जी के पैर अवश्य छूने चाहिए। अपनी माँ से जितने नेक संबंध रखे उतना ही शुभ फल चंद्रमा यहाँ पे इसको देगा। यहाँ पे बैठा चंद्रमा जातक के पिछले जन्म की सारी ख्वाहिशें पूरी करने में भी सक्षम है, पर ऐसा करने के लिए जातक को अपने घर में कच्ची मिट्टी रखना आवश्यक है। अगर उसका खुद का प्लॉट है जिसपे घर बना है तो वहां पे कुछ एरिया वो गार्डन के लिए रख सकता है या अनसीमेंटेड रख सकता है। पर अगर वो फ्लैट आदि में रहता है तो खाली मिट्टी के गमले, अगर जिसमें कोई पौधा ना लगा हो, वो रखे तो भी उसको नेक फल मिलेगा। अगर चंद्र भाव नंबर 2 में हो और जातक को शुभ फल देने में सक्षम ना हो या वो किसी भी और ग्रह से, शनि, राहु, केतु आदि से पीड़ित हो रहा हो, तो ऐसे जातक को चाहिए पूर्णिमा के दिन या सोमवार के दिन, मंडे के दिन अपनी माता से अपने वजन बराबर चावल लेके उसको अपने घर में कायम करे। उन चावलों का प्रयोग कर सकता है, उसमें कोई वहम नहीं, पर जैसे जैसे वो चावल कम होते जाए उसमें नए चावल मिलाता जाए। चावल कभी भी खराब नहीं होते और जितना पुराना होता जाता है उतना ही वो स्वादिष्ट हो जाता है। जब वो अपने वजन बराबर चावल माता से लेके घर में कायम करेगा तो इसको चंद्र को कायम किया गया समझा जाएगा, जिसकी वजह से चंद्रमा यहाँ पे बलवान होके उसको सारे शुभ फल देगा। साथ ही ऐसे जातक को घर में ठोस चांदी कायम करना, जैसे कि चांदी की ब्रिक्स या कॉइन्स आदि कायम करना भी चंद्रमा के यहाँ पे नेक फल देगा। भाव नंबर 2 के चंद्रमा के समय जातक को विशेष हिदायत दी जाती है कि अपने घर में कभी भी शिवलिंग स्थापित ना करे, चाहे वो किसी भी साइज का हो। ऐसा जातक यदि घर में शिवलिंग, शंख, घंटियां आदि स्थापित करता है और उनका प्रयोग करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसे बेहद मंदे असर मिलता है। ये बाकियों के लिए महज एक वहम है, पर चंद्र भाव नंबर 2 वाले के लिए खास हिदायत है। ऐसा करना उसे चंद्र के बेहद बुरे प्रभाव देगा, उसको धन संपत्ति, मान मर्यादा की
कमी महसूस होगी अपने जीवन में। साथ ही उसके गृहस्थी सुख में भी ट्रबल्स आ सकती है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ शमशान निवासी है। और जब वो भाव नंबर 2 परिवार के कुटुंब के भाव में आ जाते हैं तो ला औलादी या मैरिटल डिस्प्यूट्स भी दे सकते हैं। ऐसे जातक को चाहिए कि मंदिर भी अगर मत्था टेकने जाए तो मूर्तियों को स्पर्श ना करे, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करे या उनके आगे सर झुकाए या दंडवत करे, ये उसे बेहद शुभ फल देगा। पर अपने घर में भूल के भी घंटियां, शंख, विंड चाइम्स इत्यादि ना रखें, शिवलिंग भी ना स्थापित। चंद्र भाव नंबर 2 में विशेषकर शुभ फल ही देता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी उच्च की अवस्था है। पर कुछ खास कॉम्बिनेशन हैं, जैसे कि सूर्य यदि लगन में हो, शनि यदि भाव नंबर 10 में हो, बृहस्पति भाव नंबर 11 में बैठ जाए, या बुध भाव नंबर 3 या 6 का हो, या फिर कुंडली में मंगल बद हो जाए, या फिर केतु भाव नंबर 8 या 12 का हो। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन हैं तो चंद्रमा यहाँ पे नष्ट होना गिना जाएगा या खराब हो जाएगा या मंदे असर का होगा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल विपरीत प्रभाव देगा, शुभ की जगह अशुभ परिणाम देगा। ऐसे जातक को धन की, औलाद की, परिवार की हमेशा समस्याएं लगी रहेंगी। इसके माता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। अगर यही स्थिति आपके साथ भी है तो इस वीडियो में बताए गए उपाय करना यहाँ पे आपको राहत देगा। चंद्रमा क्योंकि एजुकेशन का भी कारक है लाल किताब के अनुसार, आइए अब हम बात करते हैं क्या स्ट्रीम चूज करना पढ़ाई के लिए इसको चंद्रमा के नेक फल देगी। चंद्र भाव नंबर 2 को लाल किताब लिखती है पहाड़ से निकला मीठा पानी, जो जातक के खुद के लिए तो शुभ है पर इसके माता पिता को इससे कुछ खास फायदा नहीं मिलता। यानी कि इसकी एजुकेशन इसके खुद के काम तो आती है, पर उसकी एजुकेशन से डिराइव्ड बेनिफिट्स उसके माता पिता कम ही लेते देखे। ऐसा जातक यदि वाटर मैनेजमेंट या इरिगेशन की पढ़ाई करे, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करे, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, ज्वेलरी डिजाइनिंग की पढ़ाई करे, डेयरी में या डेयरी प्रोडक्ट्स में एमबीए करे या उसकी पढ़ाई करे, तो इसे शुभ फल मिले। ऑडिट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या चार्टेड अकाउंटेंसी रिलेटेड पढ़ाई भी इसको शुभ फल मिलेगी। आइए अब बात करते हैं क्या कारोबार करना चंद्रमा भाव नंबर 2 के समय आपको चंद्रमा के नेक फल देगा। वाटर पंप्स का, ट्यूबवेल्स का, बोरवेल्स का काम करना, मोटर्स का काम करना, पानी की टंकियों का काम करना, यहाँ पे आपको शुभ फल देगा। घोड़ों की पालना करना, हॉर्स स्टेबल बनाना या उनकी खरीद बेच करना आपको शुभ फल देगा। इरिगेशन का काम, एग्रीकल्चर का काम या फिर वाटर मैनेजमेंट का काम या वाटर सप्लाईज का काम आपको शुभ फल देगा। राइस का काम, सिल्वर का काम और दूध का काम भी यहाँ पे आपको चंद्र के नेक फल देगा। आइए अब बात करते हैं चंद्र 2 के समय क्या उपाय करना आपको चंद्रमा के नेक फल देगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, अपनी माता जी के साथ संबंध अच्छे रखना और उनसे अपने वजन बराबर चावल स्थापित करवा लेना घर पे, आपको चंद्र के नेक फल देगा। चंद्रमा जब भाव नंबर 2 में हो, अगर आप अपने आईब्रोज के बीच में यहाँ पे दूध का तिलक प्रतिदिन करें तो भी आपको चंद्रमा के नेक फल मिलेंगे। में शिवलिंग, घंटियां, विंड चाइम्स या कोई भी बजने वाली इंस्ट्रूमेंट्स या कोई कैसेट, टेप रिकॉर्डर आदि जो दिन भर मंत्र या कोई भी गाने वगैरह चलाए रखता है, ये सब आपको रखना बुरे प्रभाव देगा चंद्र के, ऐसा ना करें। चंद्र भाव नंबर 2 के समय अगर आप एक सफेद घोड़ी की सेवा करें, उसको खिलाते पिलाते रहें, तो भी यहाँ पे आपको चंद्र के नेक फल मिलेंगे। अगर घर की नींव में आप एक चांदी की थाली डलवा सकें या घर में कच्ची मिट्टी रखें, कच्चा सॉइल रखें, तो भी आपको चंद्र के यहाँ पे नेक फल मिलेंगे। दोस्तों, ये थी वीडियो चंद्रमा भाव नंबर 2 की। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, आपने इसे रिलेट किया होगा। वीडियो को लाइक करना, इस पे कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें। कहने को तो बहुत कुछ है, पर समय की सीमित अवधि के कारण हर चीज़ को शेयर कर पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसके लिए मेरी दरख्वास्त रहेगी कि अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करा के ही किसी निष्कर्ष तक पहुँचे और किसी उपाय को अंजाम दें। हरे कृष्ण।